हेलो एवरीवन। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू कहाँ जाने वाले हो? लेकिन अभी भी क्या कंफ्यूजन है दिमाग में कि इधर जाएं या इधर जाएं, और सीयूईटी यूजी के बाद कहाँ से करना चाहिए एलएलबी, क्योंकि बीएचयू भी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है। और उसके अलावा भी और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मिल जाएंगे और बीएचयू में भी मिल जाएंगे। तो कहाँ से रहेगा आपके लिए एक काफ़ी अच्छा एक प्रोस्पेक्ट, वही बताने आया हूँ आपको इस वीडियो में। तो जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं या बीएचयू की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या-क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जिससे आप ये डिसीजन पे पहुँच सकते हो कि आपको इधर जाना है या इधर। तो उसको ही ये सेशन आप अटेंड करेंगे तो आपके सारे आंसर्स मिल जाएँगे। तो स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पे, जहाँ पर कोशिश करता हूँ मैं आपको हर एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की जिससे आपकी ज़िंदगी हो जाए स्मूथ और बन जाए आपका करियर। तो आपको यहाँ पर जुड़े रहना है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसको भी कर लीजिए। तो जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो एक एवरेज कोर्स फीस अगर आप यहाँ देखते हैं तो बीए की 10,000 से 12,000, बीएससी की 15,000 से 17,000 और बीकॉम की 11,000 से 13,000 आपके पास आ जाती है। और वहीं काशी विश्वविद्यालय की, जहाँ की बीएचयू की बात हम करते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पर आपके लिए बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए जो कोर्स है वहाँ पे 3,000 से 4,000, और बीएलएलबी के लिए आपके पास 45,000 रुपये तक की फीस आ जाती है। वहीं अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएलएलबी की बात करें तो वहाँ पर भी फीस आपको अप्रॉक्सीमेटली ऐसी ही कुछ देखने को वहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर फीस के मामले में तो आप अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखने के लिए या कोई भी यूनिवर्सिटी को चूज़ करने से पहले आप क्या-क्या चीज़ों पे ध्यान रखते हैं या क्या-क्या वो फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए। सबसे पहला फैक्टर आता है प्रॉक्सिमिटी का। अब अगर आप क्लास 12th के बाद बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो कई बार आप स्केप्टिकल होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता, बिल्कुल एक माहौल चेंज हो जाता है, एक डिफरेंट वाइब आ जाती है, एक टोटल 360 डिग्रीज चेंज आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आप किस क्षेत्र से आते हैं या किस तरफ से आते हैं, और कहाँ आपका यू नो कहाँ पले-बड़े हो, कहाँ आपका बर्थ हुआ है, उसके आस-पास की प्रॉक्सिमिटी में लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। अगर हम देखते हैं कि कोई अगर डाउन साउथ से है और उसको अगर हम कहें कि ऑप्शन मिल जाए कि वहीं आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वो वहीं पढ़ना पसंद करेगा क्योंकि घर के पास हो जाता है। वहीं अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको आगे बढ़ना है, तो वो जगह नहीं देखता, वो ये देखता है कि मेरे पास प्रॉस्पेक्ट क्या है। तो आपने देखा कि यहाँ पर मेरे घर के पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो मैं वहाँ जाके पढ़ लूँगा, क्योंकि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट तभी होता है अगर बच्चा खुद चाहता है। तो एक आप अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ और आपने अपने कॉलेज की कोर्स की ड्यूरेशन में कुछ नहीं किया, तो मान के चलिए कि आपका वो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो फीस के मामले में आपको ये दोनों चीज़ें देखने चलनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जब आती है उसके बाद आता है आपका एज ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर आप देखते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि आप दोनों ही पुरानी हैं, लेकिन उसमें जिस कोर्स के लिए आपको जाना है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसमें प्लेसमेंट्स क्या हैं, कौन सी कंपनीज आती हैं, कितने सालों से वो कोर्स चल रहा है, क्या उसमें कोर्स करिकुलम पुराने वाला चल रहा है या कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, कुछ नई चीज़ आई हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही आपको एक यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहिए। उसके अलावा आपको उसमें फैकल्टी देखनी चाहिए कि फैकल्टी उसकी कितनी रिनाउंड है और उनके खुद के क्रेडेंशियल्स क्या हैं, और क्या आपको वहाँ पर एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के लिए या इंडस्ट्री रेडीनेस आपको करवाई जाती है या नहीं। क्योंकि आपके पास जो डिग्री है, डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको पता हो। तो इसलिए आपके पूरे इस साल में जितने भी साल का आपका कोर्स है उसमें आपके लाइफ प्रोजेक्ट्स, उसमें आपकी इंटर्नशिप्स, ये बहुत एक्सपोजर की बात आपको देखने को मिल जाती है। जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोर्सेज लाइक लॉ लेते हो या कोर्सेज लाइक आप बीकॉम ऑनर्स और ये लेते हो, तो यहाँ पर आपको एक्सपोज़र ज़्यादा थोड़ा-सा दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आप लॉ कर रहे हो, तो लॉ में आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे सेशंस कोर्ट भी है, आपके पास यहाँ पे हाई कोर्ट भी है, आपके पास यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी है, आपके पास एक ज़्यादा वैरायटी ऑफ एक्सपोज़र मिल सकता है, जहाँ पर आप इंटरैक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। वहीं अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि वहाँ से भी हमारे पास नामचीन लोग हैं जो आगे बढ़ के निकले हैं। बट क्या अभी रिसेंट में वहाँ की स्थिति क्या है? आपको उस चीज़ का आकलन लगा के देखना होगा कि दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हम हमेशा
पुराने और अपने एक्सपीरियंस और पुराने अपने एक लेगेसी की बात करते हैं, लेकिन उस टाइम का जो एक चीज़ था और आज का जो कॉम्पिटिशन है उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस आ चुका है। और क्योंकि वो डिफरेंस आ चुका है तो इसलिए हमें एक जुडिशियस और कॉशियस डिसीजन लेना है जिससे हमारा करियर आगे बढ़ सके। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करते हैं, दोनों ही यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक बच्चे को खुद में अपने विश्वास होना चाहिए। और अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप डेफिनेटली पाएंगे कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जाके पढ़ें तो आप हमेशा एक्सेल करेंगे और शाइन करेंगे। उसके अलावा आपको देखना है प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ प्लेसमेंट। तो पहले उनका ब्रोशर उठाइए और ब्रोशर में देखिए पिछले 3-4 सालों के उनके प्लेसमेंट्स क्या रहे हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो रेगुलर उनके पास विज़िट करती हैं, क्या आपकी में उस लिस्ट में आपकी वो कंपनी है जिसमें आप जाना चाहते हो? अगर है तो आप उसके बेस पे आप उस यूनिवर्सिटी का चयन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी और स्टेट से जाके इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं तो आपकी हॉस्टल अकोमोडेशन ये आपको देता है या नहीं। और अगर आपको ये हॉस्टल अकोमोडेशन देता है तो फुकिट अकोमोडेशन आपको नॉर्थ कैंपस में 12,000 से 14,000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। और अगर आपको यूनिवर्सिटी का हॉस्टल मिल जाता है तो बात ही क्या है, तब तो और आपके लिए अच्छा हो जाता है। और साउथ कैंपस में आपको ये 8,000 से 9,000 रुपए तक का आपको मिल जाएगा अकोमोडेशन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हॉस्टल और नॉन हॉस्टल है तो अकोमोडेशन 3,000 रुपए पर एनम की है, फूड 3,500 का है, अकोमोडेशन यहाँ पर आपको सेम की मिल जाती है। तो नीडलेस टू से कि भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थोड़ा-सा तो आपको देखिए कम पैसा लगेगा बिकॉज़ ऑफ द काइंड ऑफ प्लेस जो वो है। लेकिन दिल्ली में अगर आप आके पढ़ रहे हैं तो दिल्ली में थोड़ा-सा आपको एक्सपेंसिव तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ-साथ ही आपको मिलता है एक बहुत होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपको मिलते हैं बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ बिकॉज़ दिल्ली के ही साथ में आपके पास गुड़गाँव है और इधर की तरफ है नोएडा। ये 2 ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर मैक्सिमम लोग काम करते हैं और आप भी शायद इन्हीं 2 सिटीज़ में से एक सिटीज़ में काम कर रहे हों आगे चल के फ्यूचर में। तो इसलिए पहले ही आप उससे अकस्टम हो जाएँ और चीज़ों में पढ़ें, तो आपको डेफ़िनेटली उस चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो यूनिवर्सिटी अच्छी है या ये यूनिवर्सिटी खराब है। मैं दोनों के आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके बाद फाइनल कॉल तो आप ही को लेनी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ें, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ें, बनोगे आप एक अच्छा लॉयर, क्योंकि अगर आप एक अच्छा इंसान हो, तो चाहे यूनिवर्सिटी हो कोई भी, आपका दृढ़ निश्चय, आपकी सोच और आपका वो विज़नरी एटीट्यूड आपको लेके जाएगा उस क्षितिज पे जहाँ पर आप चमकेंगे, उस ध्रुव तारे की तरह, जिसकी गाथा सिर्फ़ भारत नहीं, पूरा विश्व गाएगा और आप बन जाएँगे एक बेहतरीन लॉयर। क्योंकि आपका सपना है एक अच्छा लॉयर बनने का और देश की सेवा करने का इस नोबल प्रोफ़ेशन में। तो जाइए, पढ़िए इन दोनों किसी भी यूनिवर्सिटी में और अपना और अपने घरवालों का नाम रोशन करिए। देश को आपकी ज़रूरत है, देश के लिए जाइए, एक अच्छा लॉयर बन के बाहर निकलिए। मेरी तरफ से आपको हैं शुभकामनाएँ। अड्डा 24/7 के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये वो चैनल है जहाँ से आपको मिलती है हर एक वो इन्फॉर्मेशन जिससे आप बन सकते हैं एक लॉयर और कर सकते हैं अपना सपना पूरा। टेक केयर, बाय बाय।